कैसे ये 9 महीने गुजर गए पता ही नहीं चला। जिस पल का हम सब लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल बस अब कुछ दिनों में आने ही वाला है। मुझे तो बस उस वक्त का इंतजार है जब मेरा भांजा या भांजी मुझे बुआ कहकर बुलाएंगे। अरे इस खुशी के मौके पर हम सबसे जरूरी बात तो भूल ही गए। सुनिए जी, आज तक हमारे गांव में जिस घर में भी बच्चा हुआ है उन्होंने हम सबको हमेशा दावत पर बुलाया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ बहू की डिलीवरी के बाद हम भी गांव वालों के लिए एक दावत रखें जिसमें सारे गांव वाले, रिश्तेदार और बहू के मायके वाले भी आएंगे। सुजाता, मैं भी कब से इसी बारे में सोच रहा था। कल ही जाकर मैं गांव वालों में दावत का न्योता बांट आऊंगा और साथ ही बहू के मायके वालों को भी कॉल करके खबर कर दूंगा। लेकिन माँ जी, पिताजी, इस दावत में तो बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। बहू, जो तू हमें खुशी देने वाली है ना, उस खुशी के सामने तो ये खर्चा कुछ भी नहीं है। अब जा, तू जाकर आराम कर ले, मैं तेरे लिए दूध भिजवाती हूँ। कल्पना पूरे 9 महीने की गर्भवती थी। कुछ दिनों में कल्पना की डिलीवरी होने वाली थी, जिसके चलते कल्पना के ससुराल वाले काफी ज्यादा खुश थे और इसी खुशी को सभी के साथ मनाने के लिए वो गांव भर में दावत का न्योता बांट देते हैं। सुनिए जी, मैं घर वालों की खुशी को समझती हूँ, लेकिन हमें घर के हालात को देखते हुए भी तो चलना चाहिए। ऐसे में अगर हम गांव वालों को दावत पर बुलाएंगे तो आप लोगों के कितने ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। वैसे भी बच्चे के आने के बाद तो खर्चा बढ़ता ही है। अरे कल्पना, तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो? माँ ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? मैं जानता हूँ हम कोई अमीर परिवार से तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। और तुम बहुत सोचती हो। डॉक्टर ने मना किया था ना ऐसी हालत में ज्यादा सोचने के लिए। चलो अब जल्दी से दूध पियो और सो जाओ। कल्पना के ससुराल वाले एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से थे। कल्पना जानती थी कि अगर ससुराल वाले गांव भर में दावत का आयोजन करेंगे तो उनका कितना खर्चा हो जाएगा। लेकिन कल्पना के कहने पर भी उसके ससुराल वाले दावत करने से नहीं रुकते। समय गुजरता है और आखिरकार कल्पना की डिलीवरी हो जाती है। कल्पना एक बहुत सुंदर से बेटे को जन्म देती है। अपने घर में अपने खानदान का चिराग देख कल्पना के ससुराल वाले काफी खुश होते हैं और ऐसे ही हफ्ता भर गुजर जाता है। सुनिए जी, मैंने राशन वाले से दावत के लिए सारा राशन मंगवा लिया है। अब आप जाकर एक बार सभी को फिर से दावत के लिए बोल दीजिए। अखिलेश बेटा, तुम बहू के मायके वालों को कॉल करके दावत के लिए बता देना। कल शाम को हमारे घर पर दावत है। अरे माँ, मैंने भाभी के मायके वालों को सुबह ही कॉल कर दिया था। वो दावत के समय तक आ जाएंगे। अगले दिन होते ही सुजाता अपनी बेटी करुणा के साथ मिलकर दावत के लिए ढेर सारा खाना बनाती है। सुबह से शाम तक दोनों माँ बेटी सारे पकवान बनाकर तैयार कर देती हैं और थोड़ी देर में अब गांव के लोग दावत में आना शुरू कर देते हैं, जहां पूरा परिवार मिलकर सभी को बड़े प्यार से दावत का खाना परोसते हैं। कितना प्यारा पोता है आपका, कहीं किसी की नजर न लग जाए। ये ले बहू, मेरी तरफ से बच्चों के लिए खिलौना। दावत में जो भी आ रहा था वह सब बच्चे को ढेर सारी दुआएं दे रहे थे और दावत के खाने की काफी तारीफ भी कर रहे थे। शाम से रात होने को आ जाती है, लेकिन बहू के मायके वाले अभी तक दावत में नहीं आए होते हैं। मानव बेटा, बहू के मायके वाले तो कह रहे थे कि वो 7 बजे तक आ जाएंगे। 9 बजने को आ गए हैं, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं आए। अरे माँ, आप फिक्र मत करो, क्या पता वो लोग रास्ते में रह गए हों, आते ही होंगे। रात के 10 बज जाते हैं और गांव वालों की दावत खत्म हो जाती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन बहू के मायके वालों का अभी तक कुछ अता पता नहीं होता है। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है, कहीं रास्ते में उन लोगों के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई होगी। अरे सुजाता, शुभ शुभ बोलो। बहू के सामने ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या पता उन लोगों को कोई जरूरी काम आ गया हो और वो लोग नहीं आ सके। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कल सुबह ही अखिलेश के साथ बहू के मायके जाकर पता करूंगा। पूरा परिवार तकरीबन रात के 12 बजे तक कल्पना के मायके वालों के आने का इंतजार करता है, लेकिन जब उनकी सारी उम्मीद खत्म हो जाती है तो वो सब लोग बिना खाना खाए उन लोगों की फिक्र में भूखे पेट ही सो जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी, पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था कि तभी अचानक सुजाता के घर के दरवाजे पर खटखट होती है, जिससे सुजाता की आंख खुल जाती है। ये इतनी रात में कौन आ गया? उठिए जी, उठिए ना। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों रात के 2 बजे उठा रही हो? अरे कोई दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन रात के 2 बजे कौन होगा? अभी तो दूध वाले के आने का भी समय नहीं हुआ है। बार बार दरवाजे पर हो रही दस्तक की आवाज सुनकर सभी लोग जाग जाते हैं और हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। माँ जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई चोर हुआ तो। लेकिन कौन सा चोर दरवाजे पर दस्तक देकर आता है? मुझे तो लगता है ये चोर नहीं बल्कि वो पीपल वाली भूतनी है। चुप करो तुम दोनों, क्या बकवास करे जा रही हो? क्या पता ये कोई गांव वाला हो, लेकिन इस वक्त कौन हो सकता है? करुणा बेटा, जा भाभी और मुन्ने को कमरे में अंदर ले जा, और जब तक हम ना कहें तुम लोग बाहर मत आना।
मानव अखिलेश रसोई घर में से एक डंडा उठाते हैं और सीधा दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं और अब धीरे धीरे दरवाजा खोलने लगते हैं। वो लोग दरवाजा खोलते ही हैं, उन डंडों से सामने मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो सब लोग रुक जाते हैं। आप लोग, वो भी इस वक्त? रात के 2 बजे दरवाजे पर दस्तक करने वाले कोई और नहीं बल्कि कल्पना के मायके वाले थे। अरे भाई साहब, बहन जी, आप लोग इस वक्त रात के 2 बजे? आप तो शाम को आने वाले थे ना? हाँ भाई साहब, लेकिन जिस ट्रेन से हम लोग आने वाले थे वो बीच रास्ते में ही खराब हो गई। सही होने में उसे रात के 11 बज चुके थे, इसलिए हमें आने में इतना वक्त लग गया। अरे आप भी ना जी, अब समधन जी समधी जी को दरवाजे पर ही खड़े रहकर पूछताछ करोगे या अंदर भी बुलाओगे? कल्पना के ससुराल वाले उसके मायके वालों का स्वागत करते हैं और जल्दी से उन्हें चाय नाश्ता बनाकर देते हैं। क्या हुआ माँ, तुम मुझे किचन में क्यों लेकर आ गई? अरे पगली, चाय बिस्कुट से कौन सा उनका पेट भरने वाला है। चल अब जल्दी से मेरे साथ हाथ बटा खाने की तैयारी करनी है। गांव वालों को तो हमने दावत दे दी, अब बहू के मायके वालों को दावत देने की बारी है। सुजाता करुणा मिलकर जल्दी से अपने परिवार और बहू के परिवार के लिए दावत का खाना बनाती हैं और ले जाकर उनको परोसती हैं। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। इससे पहले ही करुणा के मायके वाले खाना शुरू कर देते और सिर्फ चंद मिनट में जितना भी दावत का खाना होता है वो लोग सफा चट कर जाते हैं। वाह आंटी जी, मजा आ गया दावत में। अच्छा हुआ हमने रास्ते में कुछ नहीं खाया, वरना इतनी अच्छी दावत खाने के लिए हमारा पेट खाली ही नहीं रहता। आप लोग रुक क्यों गए? लाइए जल्दी से और खाना लेकर आइए। जहां एक तरफ कल्पना के मायके वालों का मुंह दावत का खाना चबाने से रुक नहीं रहा था, वहीं दूसरी तरफ करुणा और सुजाता के हाथ दुख गए थे दावत का खाना बनाते बनाते। माँ, भाभी के मायके वालों के अंदर कोई आत्मा तो नहीं आ गई है? हमारे हिस्से का भी खाना खाकर कह रहे हैं कि उन्हें और चाहिए। बेटा ऐसा नहीं बोलते, घर आए मेहमानों का तो पेट भरना हमारा पहला धर्म है। चल अब जल्दी से पूड़ियां तल। रात 2 बजे से सुबह 4 बजने को आते हैं, लेकिन कल्पना के मायके वाले तो दावत का खाना खाने से खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे। मुझे तो लगा था कि इन लोगों की आदत अब सुधर गई होगी, लेकिन ये लोग तो वैसे के वैसे हैं। न जाने मेरे ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे। कल्पना के मायके वाले भुक्कड़ किस्म के लोग थे। अपने घर में भी वो लोग इसी तरह खाना खाते थे, इसीलिए वो भूल गए थे कि ये उनका घर नहीं बल्कि उनकी बेटी का ससुराल है। वहीं दूसरी तरफ खाना खिलाते खिलाते कल्पना के ससुराल में राशन खत्म होने को आ जाता है। ये क्या जी, रसोई में जितना भी राशन था सब खत्म हो गया। अब हम इन लोगों को क्या खिलाएंगे? राशन खत्म हो जाने की वजह से कल्पना के ससुराल वाले काफी परेशान होते हैं। वहीं मायके वाले अभी भी खाने के लिए उन्हें पुकार रहे होते हैं, जिसे देख सुजाता उन्हें राशन खत्म होने की सारी बात बता देती है। आप लोग बस इतना ही राशन लाते हैं? अरे अगर किसी को दावत पर बुलाओ तो कम से कम ढंग का राशन तो भरवा लो घर के अंदर। हमारा तो अभी तक ठीक से पेट भी नहीं भरा है और आप लोगों का राशन ही खत्म हो गया। कल्पना की माँ की ऐसी बातें सुन कल्पना के ससुराल वाले शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेते हैं, जिसे देख कल्पना कहती है, बस करिए माँ, पिताजी आप लोगों की ज्यादा खाने वाली आदत अभी तक गई नहीं है ना? आप लोग भूल कैसे सकते हैं कि आपका घर नहीं मेरा ससुराल है? अरे माँ बाप तो बेटी के ससुराल का एक गिलास पानी तक नहीं पीते हैं और आप लोग हैं कि भुक्कड़ों की तरह खाए जा रहे हैं। कभी सोचा भी है कि इतनी कम पैसों में भी मेरे ससुराल वाले किस तरह से मेरा ख्याल रख रहे हैं? कहाँ से ला रहे हैं वो इतना ज्यादा राशन? आप लोगों की फिक्र में तो उन लोगों ने कल शाम से कुछ खाया तक नहीं है और आप लोग हैं कि खाए पर खाए जा रहे हैं। कल्पना की ऐसी बातें सुन कल्पना के मायके वालों को अपने भुक्कड़पन का एहसास होता है और अब वह सब उनसे माफी मांगते हैं। आप हम लोगों को माफ कर दीजिएगा, हमें नहीं पता था कि हमारे भुक्कड़पन की वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही होगी। कल्पना बेटा, हमारी वजह से तुम्हें कितनी शर्मिंदगी हुई, हमें माफ कर देना। कल्पना के मायके वाले कल्पना के ससुराल वालों से माफी मांगकर वापस अपने घर लौट जाते हैं, जिसे देख कल्पना को काफी खुशी होती है और इसी के साथ अब कल्पना के मायके वालों की ज्यादा खाने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। क्या आप भी हमारी स्टोरी से रिलेटेड किसी ऐसे ही भुक्कड़ परिवार के बारे में जानते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्या आप भी किसी के घर रात के 2 बजे गए हैं? तो हमें ये भी जरूर बताइए।